नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी के लिए दो नई कहानियां लेकर आए हैं। यदि आपको यह कहानियां पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप हमारी आज की पहली कहानी सुनिए। मेरा नाम भारत चावड़ा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूं। मेरे पिता सुपारी और पान मसाला के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता, मेरी पत्नी, पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, चूंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वे हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन बुरी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी पहली कहानी पसंद आई होगी। आज की हमारी दूसरी कहानी सुने। तरह हाँफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता ही दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ ना कहा, लेकिन मुझे करार चांटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुवार देव को फोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार मरणतोल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अजन्मा बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वे लौट गए। इस वाक्य के करीब 1 हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी मां नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सजा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उबकाई आना शुरू हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लग गई है। आप अब कभी पिता नहीं बन सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इसी डर के साये में पल पल गुजरता है। ऐप आइकन दिमजी पहेली हिंदी पहेलियां, दिमजी पहेली हिंदी पहेलियां देश दिमजी पहेली और टेस्ट के लिए इसी ऐप को डाउनलोड कैरन मृतिंग बार 1000+ डाउनलोड 9। मेरा नाम भारत चावड़ा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाला के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता, मेरी पत्नी, पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, चूंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वे हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े
अस्पताल जाकर यह काम किया, शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन बुरी तरह हांफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई, उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता ही दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ न कहा, लेकिन मुझे करार चांटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुवार देव को फोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार मरणतोल वार करेगी, सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अजन्मा बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक़े के करीब एक हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है, अब कविता कभी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सजा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उबकाई आना शुरू हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया, तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लग गई है, आप अब कभी पिता नहीं बन सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इसी डर के साए में पल पल गुजरता है। मेरा नाम सुंदरलाल त्रिपाठी है। मैं एक जमाने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वही घर का खर्चा संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक रहा है, इसीलिए जवानी के दिनों में भी गली के बच्चों के साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज मैं उस खौफनाक घटना की बात बताने जा रहा हूं, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। चौकड़ी वाला सीवेज हमेशा से ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का वह एकलौता चौड़ा इलाका था जहां बच्चे खेल कूद कर सकते थे। कांचा सोमा साड़ी वाला की दुकान पर मेरी नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेजी से वहां से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर फटकारने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नजर सीवेज के भूरे पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के भीतर एक पीली आंखों वाली विकृत आकृति छुपी थी और वहां से सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। थोड़ी देर हुई तो हम सब घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नजर चौकड़ी वाली खुली सीवेज पर जा रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक घुंघराला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नजारे से मेरे पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहां नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल ने मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वह काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी की सीवेज की ओर दौड़ा।
वहां जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह हिल रहा था, शायद वह प्रेत नकुल को ले गया। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करके बताया कि नकुल तो वह रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, चूंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं, नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उसे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे ना? उसने जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वह भयानक बदबू आने लगी। मेरे उस सवाल से वह गुस्सा हो गया, फिर वह मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा, तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर उभरी विकृत आकृति में दिखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सब मुझसे ही झगड़ा करने लगे। इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहां रहने वाले 3 से 4 बच्चों की रहस्यमयी मृत्यु की खबरें आई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। तो साथियों, आज की हमारी कहानियां समाप्त होती हैं।